वेलकम गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पैड वाले ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइनिंग ले ली है जिसमें मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे कटेगा पैड वाला ब्लाउज। तो ये पहले हमने कपड़े को ऐसे बिछाया। ये हमने कपड़े को ऐसे बिछाया। उसके बाद ऐसे हमने निशान लगा लेना है। सबसे पहले आपने ऊपर का निशान लगाना है। उसके बाद आपने लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमने 15 इंच रखनी है ब्लाउज की, तो हमने निशान लगाना है 15.5 इंच के ऊपर। और ये पैड वाला ब्लाउज है तो इसमें आप नीचे 1 इंच का मार्जिन रख लीजिए, ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि फ्रंट में एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है। जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और शोल्डर आपको ये आमोल का जो निशान आएगा आपका, आमोल का निशान आपने लगाना है 7.5 इंच पे। और डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है आपने 11.5 इंच पे। उसके बाद आपने ऐसे फुटे से सीधे निशान लगा लेने हैं। ये हमने सीधे निशान लगा लिए हैं। अब आते हैं इसके साइज के ऊपर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा पैड वाला ब्लाउज है इसका साइज हमने रखना है 38 इंच। 38 इंच चेस्ट रखनी है और कमर रखनी है हमें 33 इंच। कमर रखनी है 33 इंच। और शोल्डर हमें रखने हैं, शोल्डर रखने हैं हमें 14 इंच। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने शोल्डर का निशान लगाया, शोल्डर 14 इंच है तो 14 इंच पे ही मैं निशान लगा लूंगा। उसके बाद नीचे आपने 1/2 इंच कम रखना है। यहाँ पे आपने 13 इंच रखना है। उसके बाद आते हैं हम चेस्ट पे। चेस्ट है 38, तो हमने यहाँ से जो निशान लगाना है ये लगाना है 10 इंच पे, यानी कि 40 इंच पे निशान लगाना है। और जो अपर चेस्ट है यानी कि ऊपर की, तो उस पर भी हमें 40 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें कमर पे जो लगाना है निशान, कमर पे लगाना है 38 पे, यानी कि 9.5 इंच पे। उसके बाद हमने ऐसे शेप वाले स्केल से हमने ऐसे शेप हल्की सी ले लेनी है इसमें। उसके बाद आते हैं हम इसके डार्ट के गैप पे। जो हमारा ये डार्ट का गैप होगा, ये बीच का, जिसमें हम पैड का सेंटर बैठाएंगे, तो इसको आपने रखना है 4 इंच पे। तो ये 3.5 इंच रेडी आ जाएगा मार्जिन के साथ। और नीचे आपने हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमने बीच का गैप रखा है 4 इंच, तो नीचे आप रखेंगे 3.5 इंच, तो ये आ जाएगा 3 इंच गैप। उसके बाद आमोल का ऐसे आपने स्केल लगाया। उसके बाद यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से आपको गैप रखना है 2 इंच का, क्योंकि पैड वाला ब्लाउज है तो 2 इंच का रखना है। और ये यहाँ से ऐसे ला के इसको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। फिर आपने क्या करना है, ऊपर से ऊपर से आपने हल्का सा इसमें आधा इंच का गैप देना है। और नीचे के साइड आपको ऊपर से यहाँ पे आपने 5 इंच पे ऐसे सीधा निशान लगाना है। 5 इंच हमारा ये यहाँ रहा है, 5 इंच पे निशान लगा के उसके बाद आप इसको ऐसे स्केल से यहाँ पे हल्का सा ऐसे राउंड कर दीजिए सीधा। और ये हमने कर दिया यहाँ पे सीधा। तो अब ये आप देखिए, ये चीज हमारी तैयार है। अब हमें यहाँ से शेप देनी है इसके अंदर, जो हमारे पैड का हिस्सा है वो निकलेगा। तो उस पैड के हिस्से के लिए आपको क्या करना है कि आपने यहाँ से ऐसे निशान लगा लेना है। आधा इंच का ऊपर से लेना है, आधे इंच का मिलाते हुए यहाँ पर आपने ऐसे मिला देना है। उसके बाद ये यहाँ से ये जो शेप आ रही है इसकी, तो ये शेप को आपने एक चीज ध्यान रखना, जो हमने ये डार्ट का निशान लगाया था 11 इंच के ऊपर, तो आपने 11 इंच के पास से इसको यहाँ से नीचे से ऐसे अंदर को कर देना है शेप। तो ये जो आपकी ऐसे शेप हो गई, तो ये आपका देखिए शेप बन चुकी है। और फिर यहाँ से हमने ये मार्जिन ऐसे रखा, ये मार्जिन हमने रखा हुआ है साइड में। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब मार्जिन आप निकालेंगे तो ये यहाँ से आपने इसको, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन आ रहा है इसका, जो हमारी ये फ्रंट में जो पैड का जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो ये वाला है, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आधे इंच से हल्का सा इसको नीचे डीप कर देना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मास्टर ट्रिक, जो आपको आगे किसी भी ब्लाउज में बहुत काम आने वाली है। जैसे आपने देखा होगा पैड वाले ब्लाउज हम बनाते हैं तो यहाँ पे झोल आ जाता है, तो उसके लिए आप चाहे तो एक ऐसे साइड से डार्ट भी दे सकते हैं। यहाँ तक आधे इंच की ऐसे डार्ट दे दीजिए, तो वो गैप नहीं आएगा, उससे आपका पैड भी अच्छा बैठ जाएगा। और वो चीज आप, वो डार्ट आपको अपने अंदाजे से रखनी है, जैसा साइज है वैसे आपने रखना है इसको। उसके बाद इसका नेक अगर वी है तो ये यहाँ से हमने 3 इंच का गैप रखा है। और ये नेक का निशान लगाया 8.5 इंच पे, तो ये हमने इसको वी करके हल्का सा यूवी निशान हमने ऐसे लगा दिया है। तो ये यूवी आपका नेक हो गया है 8 इंच।
8 इंच आपका नेक है, तो ये यूवी हो गया है। जो ये मैंने शोल्डर 14 है, तो 14 इसीलिए रखे हैं क्योंकि बैक नॉर्मल है। ये आप ध्यान दीजिएगा, बैक नॉर्मल है इसलिए हमने ये चीज 14 इंच ही रखी है। अगर बैक डीप है, बैक अगर 11 इंच है तो, और ज्यादा डीप है, अगर आप डोरी नहीं चाहते तो अगर 14 इंच शोल्डर है तो आप इनको 12 इंच पे आराम से काट दीजिए, तो 11 इंच रेडी आ जाएगा, तो आपका शोल्डर गिरने की जो शिकायत आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी इस ब्लाउज के अंदर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इसी निशान पे आपने काट लेना है। पहले आपने ये ऐसे काटा, फिर ये हमने ऐसे काटा, ये जो मार्जिन हमने दिया हुआ है ये भी काट लिया हमने। और फ्रंट में अगर आपको ब्लाउज अच्छा चाहिए तो आप खाली फ्रंट में आधे इंच का मार्जिन रखिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा मार्जिन होता है तो यहाँ पे अगर अंदर हम फोल्ड करते हैं तो वो मोटा हो जाता है। तो ये शेप आपको ऐसे, फिर इसकी ये शेप के हिसाब से आप इसको काट लीजिए अगर निशान आपने लगाया हुआ है तो। ये और ये हमारी शेप चली गई ये यहाँ से, ये इतनी यहाँ से चली गई। और ये जो मैंने आपको बताया था आधा इंच आपने नीचे रखना है, तो ये यहाँ से आप आधा इंच रेडी पहले ही काट लीजिए। और ये आपका पैड वाला हिस्सा बैठा के आप जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे हल्का सा खींच के रखिएगा, तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। और ये चीज यहाँ से हल्की सी एकदम ऐसे बैठाएंगे तो आप ये देखिए एकदम फिक्स आ रही, तो ये पैड वाला हिस्सा हमारा उठ के एकदम चिपक के बैठ जाएगा। अब आते हैं हम इसके बैक के ऊपर। तो बैक काटने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको बैक काटने का। ये फ्रंट हमने काट लिया, साइज में अगर कुछ भी 19-20 होता है तो वो हम कर लेंगे, उसको जब आप बनाएंगे तो आप 19-20 एक बार इंच टेप रख के नाप भी लेंगे ना साइज को, कुछ 19-20 होता है तो उसको कर लेंगे। और पैड वाले ब्लाउज में 1 इंच की लूजिंग चलती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा लूजिंग नहीं चलती, बॉडी से 1 इंच की लूजिंग चलती है बस। ये हमने बैक बिछाई। बैक काटने का सिंपल फार्मूला यही है कि आपने क्या करना है, ये शोल्डर रखा, लेंथ उसकी हमने 15 रखी थी, तो वैसे ही आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पे 7 रखा था मैंने, यहाँ पे भी आपने 7 लगा लेना है। और लेंथ 15 रखी थी, तो आपने यहाँ पे लेंथ रखनी है 15 ही रखनी है, इसमें आधा इंच का गैप नहीं देना है, क्योंकि बैक हमेशा आधा इंच कम होगी तो कमर पे झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप बना के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चेस्ट हमने 38 रखी थी, तो इसकी भी हम 38 इंच एकदम चेस्ट रखेंगे। कमर हमने 33 रखी थी, तो ये 33 हो रहा है, तो हमने फिर भी 36 रखनी है। कमर 36 ऐसे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे 4 इंच पे निशान लगाना है, और डाट आपने यहाँ से रखनी है ऊपर 4.5 इंच पे। ये आपकी डाट आ गई 4.5 इंच पे। ऊपर से भी नापते हैं, लेकिन अब मैं आपको नीचे से नाप के बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है ब्लाउज काटने का वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और नीचे आपने जितना मार्जिन रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, कोई कम रखता है कोई ज्यादा रखता है, लेकिन अगर आप कम रखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। और हल्का सा यहाँ से साइड से हल्का सा आप इसे आधे इंच का ऐसे शेप दे दीजिए ऊपर, जिससे बैक जब यहाँ पर कमर के ऊपर आएगी तो यहाँ पर जो फंसता है कपड़ा तो झोल आ जाता है, तो वो झोल नहीं आएगा। जैसे मैंने फ्रंट में आधा इंच डार्ट में कवर कर लिया, वो चीज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे तो वो साइड एकदम बराबर आ जाएगी। शोल्डर हमने 14 इंच रखे हैं, तो आप भी यहाँ पे शोल्डर 14 इंच ही रखिए, 14 इंच। और यहाँ नीचे भी आप 14 इंच रखिए, 14 इंच टू 14 सीधी निशान लगाइए। उसके बाद ये यहाँ से आप ऐसे लीजिए और इसको ऐसे करके मिला दीजिए, तो ये हमारी बैक भी बिल्कुल रेडी है। फ्रंट मैंने हल्की सी यहाँ से नीचे की थी आधा इंच, तो बैक आपने नहीं करनी है। और सेम सिंपल वैसे ही आपने 3 इंच का निशान लगाना है। बैक आपने जितनी डीप रखनी है उतनी डीप रख लीजिए, मैंने नॉर्मल बताई थी, तो ये मैंने नॉर्मल राउंड का निशान लगा लिया है। तो बैक भी आपको इसी हिसाब से काट लेनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये बैक हमने काटी, बैक में आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रखिए, लेकिन ब्लाउज की सबसे खासियत एक ही है, जितना कम मार्जिन होगा ब्लाउज के अंदर उतना बढ़िया फिटिंग आएगी। साइड में अगर मार्जिन होता है ज्यादा तो वो फिटिंग नहीं आती है, तो मैं फिर भी रख के आपको दिखा रहा हूँ। वैसे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन टोटल 1 इंच का रखा जाता है ब्लाउज में, अगर आपको स्मार्ट फिटिंग चाहिए पैड वाले ब्लाउज के अंदर। तो ये हमारा ब्लाउज फ्रंट, ये हमारी फ्रंट और बैक कट के रेडी है। अब मैं आपको स्लीव्स भी बता देता हूँ, स्लीव्स कैसे काटनी है। तो स्लीव्स काटने का तरीका जो है सबसे आसान मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज को एकदम नोट कर लीजिए, ये आपको कोई भी जल्दी वीडियो में नहीं बताएगा। हम तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे तरीके आते हैं, हम जिस जिस तरीके से आपको आगे 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 जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे तो वैसे वैसे हम आपको हर वीडियो में अलग तरीका बताएंगे ब्लाउज काटने का। जैसे ये पैड वाला ब्लाउज है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जो वो होगी प्लेन ब्लाउज के ऊपर, प्लेन ब्लाउज घर में कैसे बनाए। तो ये देखिए, ये यहाँ से ब्लाउज की जो स्लीव्स की लेंथ है वो है 10 इंच। आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है कि 10 इंच भी चल रही है, ज्यादा भी चल रही है, कम भी चल रही है। तो मेरे हिसाब से आजकल एल्बो चल रही है, तो एल्बो के हिसाब से मैंने निशान लगाया। बाकी आपको जितनी खुद कंफर्टेबल लगे उतनी आप लगाए। ऊपर से आपने शोल्डर पे जो आप यहाँ से आपने जो रखना है, ऊपर से रखना है आपने 4 इंच पे,
ये चीज ध्यान रखिएगा, 4 इंच पे रखिएगा। 4 इंच पे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, उससे आर्म होल अच्छा बैठ जाता है और फिटिंग थोड़ी सी स्मार्ट आ जाती है। और वहां पे मैंने ऊपर से शोल्डर 7 इंच रखा था, तो ये भी आप बाइसेप्स 7 इंच रखेंगे। ये हमने आगे का निशान लगाया, ये आगे का मैं मार्जिन का भी निशान लगा देता हूँ। और यहाँ पे 7 इंच है, मोरी है 12 इंच, तो 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमने ऐसे फुट्टा रखा है और हल्की सी आपने यहाँ पे ऐसे शेप दे देनी है, जिससे वो चीज आराम से बैठ जाए। उसके बाद ये आपने आर्मोल का ऐसे सिंपल से ऐसे निशान लगाना है और इस निशान पे ही इसको आराम से आप काट लीजिए। राउंडिंग आप अपने एक बार काटेंगे आप, हल्की सी 19-20 होती है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा आगे आप लंबाई रखिएगा। अगर आपको कुछ कटिंग में प्रॉब्लम आए तो वो आप एक बार फिर भी छांट सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ये हमने इसकी स्लीव्स भी रेडी काट ली है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ से शेप आपने कितनी देनी है। शेप आपने देनी है यहाँ से हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, ऊपर से आपने 2 इंच रखना है। 2 इंच के बाद आपने यहाँ से ऐसे करके पहले आपने आधे इंच की लेनी है, फिर यहाँ से आते आते आपने 1 इंच का मार्जिन ऐसे करके हटा देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ से आपने ऐसे लिया और ये 1 इंच का मार्जिन आपने यहाँ से हटा दिया। तो ये जब ब्लाउज की स्लीव्स आप चढ़ाएंगे तो यहाँ से हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमेशा खींच के चढ़ेगी, यहाँ पे नम चढ़ेगी। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो झोलाने की शिकायतें आती हैं बहुत से ब्लाउजों में या बहुत सी लेडीजों में आती है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें वीडियो देख रही हैं, अगर उनको ब्लाउज बनाने की भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको जैसे टाइम मिलता है तो मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो प्रॉपर बना के बताऊंगा, कैसे ब्लाउज बनाते हैं, कैसे स्लीव्स चढ़ाते हैं, सब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।